शरीर की सारी चेष्टाएं धर्म के वचनों पर विश्वास करना चाहते हैं फिर भी बहुत बार आचरण में लाने पहले ये क्यों रुक जाए, असमर्थ हो जाते हैं? पहले यहीं रुक जाइए। जब हमारे द्वारा असत आचरण होते हैं, जिन्हें पाप कर्म कहते हैं, पाप का मतलब है अंतःकरण को ढक देने वाला मल। मलिन हृदय में श्रद्धा और विश्वास ये प्रकट नहीं होता। मलिन हृदय में भगवान नाम जप, संत समागम ये अच्छा नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काहू। पहली बात ये कि सब लोग विश्वास क्यों नहीं करते, सब लोग विचारवान होकर सतमार्ग में क्यों नहीं चलते? क्योंकि उन्होंने असत आचरण किए हैं, असद वासनाओं में ही विचरण करते हैं। संसार के पद और भोग ही उनको सुखद जान पड़ते हैं, शरीर ही उनको अपनी आत्मा, अपना मैं जान पड़ता है। इस कारण दूसरी बात कि आपको हम पहले क्यों नहीं मिले? भगवान को ये खेल दिखाना भी आवश्यक था। जब तक धूप की जलन नहीं अनुभव में आती, तब तक वृक्ष की छाया का सुख अनुभव में नहीं आता। अब आप जलद ज्वाला ज्वालम इस जगत की काम क्रोध रूपी अग्नि का अनुभव किया, सतमार्ग के वचन सुने तो आपका उत्साह बढ़ गया। यदि पहले मिल जाते तो आपके हृदय का दूसरा भाव होता। भगवान ने बड़ी कृपा की कि आपको उधर से घुमाया, फिर अपने मार्ग में लगाया। अब आप दृढ़ता पूर्वक लग जाइए कि अब लो नशानी अब ना नशे हो। चाहे गृहस्थ भेष हो, चाहे विरक्त भेष हो, चित्त का निरंतर प्रभु में लगना, मन का निरंतर प्रभु की सेवा भावना, शरीर की सारी चेष्टाएं धर्म शास्त्र के अनुकूल, तो कोई कहीं भी हो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्या आगे प्रश्न है? कि सभी लोग क्यों इन पर विश्वास नहीं कर पाते और हम जो इन वचनों पर विश्वास करना चाहते हैं फिर भी बहुत बार आचरण में लाने पे असमर्थ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपकी दृढ़ निष्ठा नहीं जागृत हुई। जैसे हमारा धर्म इसके लिए कभी आज्ञा नहीं करता, तो कोई हजारों रुपए की कीमती शराब रख दे आकर, तो आपका मन घृणा के सिवा और कुछ नहीं घृणा करेगा। ये हमारे मार्ग की वस्तु नहीं है, ये हमारे पीने। मांस रख दे तो घृणा करेगा, पर व्यभिचार का संयोग बन जाए तो घृणा नहीं करेगा, क्योंकि उसने व्यभिचार को स्वीकार कर रखा है कि इसमें सुख है। ऐसे ही हमारा मन वहीं जाता है जहाँ सुखानुभूति इंद्रियों के द्वारा करना चाहता है, और ऐसा उसको भ्रम बैठ गया कि सुख भोगों में है। तो सुन के तो हम चाहते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर हृदय से उसमें सुख बुद्धि होने के कारण हम उस पर नहीं चल पाते हैं। अगर हृदय की निष्ठा अपनी परिपक्व हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं गिरा सकता। हृदय की निष्ठा परिवर्तित होती है भगवान के प्रेमी संतों के संग से और भगवान के भजन से। साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय। जिस दिन हृदय पवित्र हो जाएगा तो जैसे बमन उल्टी कोई नहीं खाना चाहता, ऐसे कोई भी गंदे आचरण उससे नहीं होंगे, क्योंकि उसके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा है। वो ये जान चुका है कि सुख भगवान में है, और उस सुख का अनुभव भगवत नाम से होता है। हमारे द्वारा कोई भी गंदे आचरण होंगे तो नाम छूट जाएगा, भगवान का आश्रय छूट जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप करो, गिर भी जाओ तो खड़े हो, पीछे मत मुड़ना, आगे बढ़ना, तो हरि बड़े कृपालु हैं, वो मिल जाएंगे। हमारा लड़खाना और गिरना ये हो सकता है, क्योंकि बहुत जन्म से हम विषय भोग ही रहे हैं। तो कभी ऐसा आकर्षण हो जाए कुसंगवशात तो हमसे गलती हो सकती है, पर हम न भगवान का आश्रय छोड़ें न भजन छोड़ें। कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा। राहत न प्रभु चित चूक किए की,
करत सुरत सय बार हे की। भगवान हृदय के भाव को देखते हैं। ये चलना चाहता है मेरी ओर, पर ये गिर पड़ता है, तो कृपा करेंगे, ऐसी सामर्थ्य दे देंगे कि हम गिरना पड़ेगा ही नहीं, वो हमें घसीट लेंगे। विश्वास रखो, अगर गिर भी पड़ते हैं तो भी हमें भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान आश्रय से मिलते हैं। जानबूझकर पाप कर्म करना और एक विवश होके हो जाना, इसमें बड़ा अंतर है। विवश होके हुआ तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर ये जानबूझ के कि रामकृष्ण हरि कहने से पाप नष्ट हो जाते हैं, अब खूब मनमानी पाप करे और बाद में रामकृष्ण हरि बोल देंगे, फिर उसे दंड मिलेगा। क्योंकि जो औषधि आपके रोग नाश के लिए आप उसी से रोग बढ़ावा दे रहे, तो फिर आपको दुख भोगना पड़ेगा। उसे नामापराध कहते हैं। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, कोई भी आचरण गंदे ना होने पावे। खान पान मलिन निषेधात्मक जो है उसको हम न स्वीकार करें, तो इसी जन्म में धीरे धीरे हमारी भगवत स्थिति हो जाएगी। भगवत स्थिति में शरीर चाहे जितना भयानक पीड़ा से हो, आपका न भजन रुकेगा, न आपको शोक दुख होगा, एक आनंद की अनुभूति रहती है। प्रिया अनुरागनी शरण जी।